50 को बनकर तैयार है। इसके समय में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब पूरा देश सुविधा में कि हम सब लोग तो 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और हमारी संविधान में भी तैयार हो गई 26 नवंबर 1949 को। तब सब लोगों ने कहा, जो भी संविधान निर्माण में जी का भी महापुरुषों का योगदान, सबने आपस में निर्णय लिया कि हम लोग 2 महीना इंतजार क्यों नहीं करेंगे। हर साल तो मनाते ही हैं, तारीख भी हमारा 26 रह जाएगा, 26 जनवरी और 1950। 2 महीना इंतजार करके 26 जनवरी 1950 तो हमारे देश में संविधान लागू। अब बात रही कि 26 नवंबर को क्या होगा। जिस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, तब उसी समय से सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हम लोग 26 जनवरी को जब देश में लागू हुआ तो गणतंत्र दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक इतिहास हमारे देश की स्वतंत्रता कराने में जिन महापुरुषों ने अपनी बलिदान दिया, मैं उनको श्रद्धा सुमन। हमारे देश के संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर हरीश गौर, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जैसे कई महापुरुष थे जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। पूरे विश्व स्तर से बढ़ा और एक एक करके जो भी अच्छाई थी हमारे संविधान में, हमारे देश के संविधान में उसमें समाहित किया। हम लोग जैसा संविधान से हमें अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार और उसके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बारी जैसे ही आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य वो आपको संविधान में तो है एक आर्टिकल, लेकिन बात नहीं किया गया। इसलिए हम लोग सब लोग अपना अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य अपने देश के प्रति क्या है, अपने राज्य के प्रति क्या है, अपने समाज के प्रति क्या है। और मैं जो एक विद्यार्थी के रूप में प्रशिक्षण ले रहा हूँ, वो अपने कर्तव्य को भी पहचान पाते हैं। जो भी हमारी शिक्षा है, तो निश्चित तौर पर हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ा है। आज हमारा देश बहुत विकास किया है, विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सी जगह पर जहां बात आती है तो हम लोग क्या चाहते हैं, धर्म ये सब में बढ़ जाता है। हम लोगों के दिलों में सबसे पहले देश आनी चाहिए। अगर देश रहा तो हमारा धर्म भी बचेगा, हमारी संस्कृति भी बचेगी और हम सब लोग भी बचेंगे। जब देश ही नहीं तो फिर बाकी और किस काम का। रही बात, देश हमारा हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। अध्ययन के क्षेत्र में पहले हम लोग विदेशों पर निर्भर रहते थे, हम लोग टेक्निकल के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर रहते थे, मिसाइल के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर रहते थे, कई क्षेत्रों में। लेकिन आज हमारा भारत अपने देश में फाइटर जेट निर्माण करता है, चंद्रयान पर भी हम लोग पहुंचे और एक से एक बड़ी बड़ी मिसाइलें जो हम लोग आयात करते थे अब हम लोग निर्यात करने के काम पर पहुंचे। तो हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से हम सब लोग केवल 26 जनवरी को 5 मिनट का राष्ट्रगान गा देने से हमारी मांग नहीं थी। हम लोग प्राचीन काल में विश्वगुरु थे। निश्चित तौर पर अगर हम सब लोग अपने अपने कर्तव्यों को पहचान कर और अपना अपना कर्तव्य हमारा जो है अगर वो पहचाने और वो जाने और पूरी ईमानदारी के साथ करें तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र के जो पहले प्राचीन में जो एक अपना नालंदा विश्वविद्यालय में आप लोग विदेशों से पढ़ने आते थे, तक्षशिला में विदेशों से पढ़ने आते थे, इसका कई प्रभाव है। तो जब पहले विदेशों से आते थे, आज क्या करते हैं हम लोग विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे हमारा राष्ट्र उस ओर अग्रसर हो रहा है और हाँ ये हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग आज एक शपथ में कि हम लोग सब अपने कर्तव्य अपनी ईमानदारी के साथ
निभाएंगे तो आज हमारा भविष्य में हमारा राष्ट्र भी बहुत आगे बढ़ेगा। जय भारत, जय हिंद। All, I wish you all happy Republic Day. Today we are proudly celebrating the 77th Republic Day of our great nation India. 26 January is not just a date, it is the day when India said, we will rule by ourselves with values, not fear. Our constitution gave us rights and also reminds us duties, and so the path of democracy. Republic Day is not just how India is made, it is about how India is becoming because of you and me. We are living in freedom in the society without pressure. That credit goes to our soldier and our freedom fighter. So never forget their sacrifice and should be a responsible citizenship of India and take all the steps for the progress and development of our nation. As a college student, we are standing at a powerful turning point of our life. We are not just a learner, we are future builders, innovators, teachers, administrators. So take all the steps for the future generation. The real celebration of the Republic Day is not limited to the just parades and speeches. It is limited how we follow the constitutional values and how by respecting diversity, standing against injustice and working with integrity. Our pride flag is not just a flag, it's our identity. The saffron teaches the courage and sacrifice. The white reminds us the peace and truth, and the green inspires the hope and growth. At the center of our flag, the Ashoka Chakra reminds the progress comes through action. और इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस क्योंकि हम लोग इस दिन संविधान को लागू हुआ, संविधान लागू हुआ और इस दिन से पूरे देश में इस संविधान को सब पालन करना शुरू किए। संविधान सिर्फ लिखित तौर पे नहीं होना चाहिए, हमारे मन में भी होना चाहिए। हमारे चेयरमैन सर बहुत अच्छे से इसका विवरण दिए। मैं ये चाहता हूँ आप सभी से कि इसको अपने जीवन में चरितार्थ करके पूरे भावना के साथ इसका सम्मान करें और पूरे देश को एक रखने में हर एक कोई अपने घर से लेके देश तक जहां तक हो सके, जहां तक इसकी क्षमता है वहां तक योगदान दें। संविधान के दायरे में रहते हुए यही संविधान बताता है कि आपका मूल अधिकार क्या है, आप कहाँ क्या बोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 Thank you.
संपूर्ण पढ़ाई बनारस में की हूँ। 5वीं से ही मैंने संस्कृत की पढ़ाई की है। BHU से मैंने PG किया है और संपूर्णानंद से आचार्य किया है। तदुपरांत यहाँ मुझे BEd करने का अवसर मिला है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहली बार यहाँ से संस्कृत श्रवण आप सब करेंगे। नहीं, सब पहले भी किए, लेकिन आपसे पहले। अच्छा, सॉरी। अत्र उपस्थितानां सर्वेभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य शुभाशयाः। अहम् इन्द्राणी। सर्वप्रथमं गणतन्त्रदिवसस्य अवसरे अहम् अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यमहोदयस्य, शिक्षकाणाम्, अतिथिमहोदयायाः तथा मम सहपाठिनां च स्वागतं करोमि। यथा भवान् सर्वे जानन्ति, अद्य गणतन्त्रदिवसस्य शुभदिनम् अस्ति। गणतन्त्रदिवसः भारतस्य प्रमुख राष्ट्रीयपर्व विद्यते। सर्वप्रथमं राजधान्यां देहल्याम् अस्माकं देशस्य राष्ट्रपतिमहोदयः ध्वजोत्तोलनं करोति। तदुपरान्त इंडिया गेट इति स्थाने सैन्यदलस्य पथसञ्चलनं भवति। 1950 वर्षे तमे अस्मिन् दिने अस्माकं देशस्य संविधानं प्रवर्तते। स्वसंविधानस्य अनुसरणं कर्तव्यम्। अस्मिन् दिने